सीता सोरेन गुरुजी शिबू सोरेन की बहू, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और झारखंड के लिए जाना पहचाना कद्दावर नाम। भाजपा में शामिल हो गई हैं, भाजपा ज्वाइन कर लिया और भाजपा ज्वाइन करने के बाद आज पहली बार रांची पहुंची है। जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है उनको और दुमका से टिकट भी दिया है भाजपा ने। रांची पहुंचने के साथ तेवर आक्रामक हो गए, बिल्कुल दुर्गा सोरेन के तेवर में दिखी, साफ कर दिया चुनाव में कोई भी सामने आएगा वो हार जाएगा। देखिए क्या कहा सीता ने। सोरेन का जेएमएम पर बड़ा हमला, जेएमएम में दुर्गा सोरेन को नहीं मिला सम्मान, जेएमएम पर भ्रष्टाचारियों और दलालों का कब्जा। हेमंत ने नहीं मानी दुर्गा की मौत की जांच की मांग, कल्पना सोरेन ने नहीं दिया दुर्गा सोरेन को सम्मान। बीजेपी का दामन थामने के बाद रांची लौटी सीता सोरेन ने जेएमएम पर करारा वार किया। सीता सोरेन ने कहा कि जेएमएम में वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। 14 वर्ष संघर्ष करती रही अपनी जेएमएम पार्टी में, मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी मैं हकदार थी। सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि जेएमएम में दुर्गा सोरेन को सम्मान नहीं मिला। सीता ने कहा है कि जावा में दुर्गा सोरेन की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग उन्होंने हेमंत सोरेन से की, लेकिन हेमंत ने अनसुना कर दिया। आदमकद प्रतिमा जब मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही। ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। सीता सोरेन ने कहा है कि दुर्गा सोरेन की मौत का राज सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने दुर्गा सोरेन की जांच की मांग नहीं मानी। बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। दुमका की बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा है कि जेएमएम पर भ्रष्टाचारियों और दलालों का कब्जा हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि विपक्षी उम्मीदवार जो कोई हो, दुमका में कमल खिलेगा। मैदान में जो भी हो, मुकाबला हमसे होगा तो जीत कमल की ही होगी, कमल फूल की ही जीत होगी। हम कह चुके हैं जेएमएम का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं रह गई है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। सब बुलवाने के लिए तो घर फोड़ने की साजिश की गई। इसके अलावा और हम लोग क्या कहें। कमल का दामन थामने के बाद सीता सोरेन को बीजेपी ने दुमका से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद ही सीता सोरेन जेएमएम पर हमलावर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। सीता सोरेन रांची पहुंची, तेवर आक्रामक थे। तमाम बातें जो उन्होंने कही हमने आपको सुनाई। हमने ये भी आपको दिखाया कि उस पर झामुमो ने क्या कहा, सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा। सीधे रुख करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं राजेश और राकेश। राजेश, पहला सवाल आपसे, दुमका से टिकट मिला है, भाजपा ने टिकट दिया है और साफ कर दी है, खुली चुनौती दे डाली है। निश्चित तौर पर दुमका शिबू सोरेन का गढ़ माना जाता है। उनकी बहू है, बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। क्या लगता है दुमका में सेंधमारी कर पाएंगी सीता सोरेन? देखिए, यह बात सही है कि शिबू सोरेन का गढ़ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहाँ पर गढ़ रहा है ये, लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी का भी वहाँ पर कम जनाधार नहीं रहा है। गाए बगाए आप कई बार बीजेपी भी वहाँ से दुमका संसदीय सीट से जीती है। वर्तमान में सुनील सोरेन जो है वो वहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जानते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो ये प्रयोग किया है किसी न किसी तरह से सीता सोरेन को अपने पाले में लाकर एक बड़ा सा गेम
चेंजर साबित हो सकता है संथाल परगना में, क्योंकि ये सोरेन परिवार की बहू हैं और उनके जो आज तेवर थे और जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए सत्तारूढ़ दल पर और परिवार के लोगों पर, निश्चित रूप से यह एक गंभीर विषय रहा है, पहले से भी रहा है और अब तो वह खुलकर बीजेपी के साथ, बीजेपी के बैनर तले और सोरेन परिवार पर हमला कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि इसका राजनीतिक लाभ मिलने की पूरी संभावना देखी जा रही है, क्योंकि जो संथाल परगना के क्षेत्र है वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभी जो वर्तमान में जो स्वरूप है विधानसभा स्तर पर आप देख लें तो वो एक बड़ा स्टेक है वहाँ पर। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव हो या फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव हो, कहीं न कहीं ये बीजेपी की जो पहल है या यह जो भी कह ले, इसे एक प्रयोग कह लें वो जरूर सफल साबित होगी, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। क्योंकि झारखंड में सोरेन परिवार का एक बड़ा महत्व रहा है और इसके राजनीतिक महत्व भी रहे हैं। आप देखिए कि गुरुजी का सम्मान रहा है और उनके परिवार के प्रति लोगों की एक बड़ी आस्था रही है। उस परिवार में बीजेपी ने सेंधमारी करके सीता सोरेन को अपने पाले में लाया है, तो इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में असर पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि परिवार को फोड़ने का प्रयास किया गया है। अब ये तो पार्टी के नेता हैं, लेकिन जब परिवार की बड़ी बहू ऐसे आरोप लगा रही हो तो इसका एक मैसेज तो लोगों में जरूर जाएगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। निश्चित तौर पर राजेश, जब परिवार की बड़ी बहू आरोप लगा रही है तो एक मैसेज जरूर जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, एक बार रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राकेश भी जुड़े हुए हमारे साथ। राकेश, सीता सोरेन के आरोपों की बात थोड़ी देर बात करेंगे। झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो कहा कि परिवार को फोड़ा गया, उनसे कहलवाया जा रहा, यह भी बात इसके बाद करेंगे। पहला सवाल कि जामा से विधायक रही 3 बार सीता सोरेन, शिबू सोरेन की बड़ी बहू रही और महज 2 मांगे उनकी थी कि जामा मोड़ पर आदमकद प्रतिमा लगाया जाए। दुर्गा सोरेन का प्रतिमा नहीं लगाया गया, दुर्गा सोरेन की मौत हो गई, दुर्गा सोरेन की मौत की जांच कराई जाए, मौत की जांच पर सरकार ने सहमति नहीं दी। आखिर अपने ही परिवार में इतना उपेक्षित और दुर्गा सोरेन के मामले पर झामुमो ये तो कह सकता है कि कहलवाया जा रहा, आरोप लगवाया जा रहा है, लेकिन अपने ही सरकार की विधायक की मांग को क्यों ठुकराया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो बात है कि झारखंड के इतिहास में ये पहला मौका है अभिषेक कि सोरेन परिवार से कोई शख्स जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ये झारखंड के इतिहास में ये पहली दफा ऐसा होने जा रहा है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए ये जरूर है कि उन्होंने इस बात का जिक्र पार्टी के स्तर पर या परिवार के स्तर पर जरूर किया। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर कभी खुलकर उन्होंने दुर्गा सोरेन की मौत का मामला नहीं उठाया था आज से पहले अभिषेक, और कभी ये भी नहीं कहा गया कि दुर्गा सोरेन की जो मौत थी वो एक्सीडेंटल नहीं थी या फिर नेचुरल डेथ नहीं था, वो उसकी जांच होनी चाहिए। ये बातें अब निकल कर आ रही है क्योंकि चुनाव सामने है। और कहीं ना कहीं जब आपसे हमारी देर शाम बात हो रही थी अभिषेक, तो मैंने एक बात का जिक्र किया था कि देखिए जो दुमका की जो पूरी पॉलिटिक्स जो अब जो होगी और चुनाव के मद्देनजर जो पूरी एक रणनीति जो तैयार की गई है दुमका को लेकर, तो आप देखेंगे कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के इर्द गिर्द ही पूरा जो चुनाव है उसका जो ताना बाना है उसको रखा गया है, उसको बुनने की कोशिश की गई है। तो उसी के तहत ये डायलॉग किए जा रहे हैं और इस बात को लेकर जेएमएम पहले से तैयार था, महागठबंधन तैयार था। उनको उम्मीद थी कि जैसे ही वो बीजेपी का दामन वो थामेंगी तो सोरेन परिवार को लेकर और मौजूदा जो सरकार है या पूर्ववर्ती जो हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार रही उस पर माफ कीजिएगा जी, उस पर सीता सोरेन सबसे ज्यादा आक्रामक रहने वाली है। और आज के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखें तो वही आक्रामकता उनके शब्दों में भी नजर आया, उनके चेहरे पर भी नजर आया, उनका पूरा जो हाव भाव था वो कहीं ना कहीं वो आक्रामक तेवर वो अब धीरे धीरे करके इख्तियार करते हुए नजर आ रही है। और स्वाभाविक है इस तरह का तेवर होना भी है क्योंकि वो अब बीजेपी के पाले में जा चुकी है, उनको दुमका से प्रत्याशी बनाया गया है, चुनाव लड़ना है। और देखिएगा कि दुमका की जो सीट है ना वो सबसे ज्यादा हॉट सीट रहने वाली है। तमाम जो झारखंड में जो सीटें हैं 14 सीटें, उसमें अगर हम दुमका सीट की बात करें तो सबसे हॉट सीट जो होगा वो दुमका होगा। आखिरी फेज में वहां चुनाव है, लिहाजा आप देखेंगे कि जेएमएम हो या महागठबंधन हो पूरी ताकत
ताकत वहां झोंकते हुए आपको नजर आएगी। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी भी पूरी ताकत एक तरीके से दुमका में लगाते हुए नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है दुमका की, ये दो परिवारों के बीच की लड़ाई है और इसमें बीजेपी अगर यहां से जीतती है तो एक बड़ा मैसेज पूरे संथाल में जाएगा और उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो असर होगा वो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको पूरे संथाल में दिखेगा। क्योंकि यह कहा जाता है कि झारखंड में जो सत्ता की जो कुर्सी है वो संथाल से होकर जाती है जी। तो अगर संथाल पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। और उसको लेकर दुर्गा ये जो सीता सोरेन को जो ज्वाइनिंग बीजेपी ने कराया है वो सिर्फ वर्तमान को देखकर नहीं कराया है, भविष्य की राजनीति को भी देखकर कराया है। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजों को बीजेपी सीता सोरेन के माध्यम से साधने की कोशिश करेगी। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि दुमका की लड़ाई जबरदस्त रहने वाली है, दिलचस्प रहने वाली है और धीरे धीरे ये जो तेवर है सीता सोरेन का, आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, चुनाव के प्रचार नजदीक आएंगे, चुनावी शोर तेज होगा, उसी तरीके से ये जो तेवर है सोरेन परिवार को लेकर या फिर मौजूदा ये पूर्ववर्ती सरकार को लेकर जिस तरीके से आक्रामक तेवर दुर्गा सीता सोरेन ने अख्तियार किया है, इसमें आप और ज्यादा तलखी आपको नजर आएगा और ज्यादा आपको इजाफा नजर आएगा। तो ये देखना होगा कि इसका काउंटर किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है, क्योंकि सामने सोरेन कोई और नहीं, सोरेन परिवार की बहू चुनाव लड़ रही है और ऐसे में अगर सोरेन परिवार से इतर कोई चेहरा दुमका में अगर उतरता है, हालांकि दुमका को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां उम्मीदवार कौन होगा, नलिन सोरेन का नाम आ रहा है, स्टीफन मरांडी का नाम आ रहा है, तो ऐसे कई चेहरे हैं जो पार्टी के पुराने दमदार नेता रहे हैं लेकिन सोरेन परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो कौन चेहरा होगा ये भी देखना होगा। लेकिन सीता सोरेन जो बड़ा नाम आया है दुमका से, अभी आपने कहा दुमका हॉट सीट बन सकती है, जो बड़ा नाम आया है वो हेमंत सोरेन का नाम आया है। अब क्या एक ही परिवार से हेमंत सोरेन अपनी भाभी दुर्गा सोरेन की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि गांडे से तो यह तय हो चुका है करीब करीब कि कल्पना सोरेन गांडे से विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हेमंत सोरेन जेल में रहते हुए अगर दुमका से चुनाव लड़ने का सोचते हैं, वो भी बीजेपी की सिटिंग सीट है दुमका। फिलहाल सुनील सोरेन वहां से और सुनील सोरेन कहीं से विरोध में भी नहीं दिखाई दे रहे सीता सोरेन के। सीता सोरेन खुद गुरुजी के परिवार की बड़ी बहू है। ऐसे में क्या अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगाएंगे हेमंत सोरेन? देखिए, अभी कई सवाल जो हैं वो भविष्य के गर्भ में है, वहां से कौन होगा, पार्टी में मंथन चल रहा है और आप देखेंगे कि सबसे आखिरी चूंकि दौर में दुमका में चुनाव होना है, इसलिए पार्टी बहुत जल्दबाजी में है नहीं और अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एक एक नाम को लेकर चर्चा हो रही है पार्टी के अंदर। अंतिम फैसला जो होगा वो हेमंत सोरेन को ही लेना है कि वो खुद वहां से उम्मीदवारी अपनी पेश करेंगे या सोरेन परिवार का कोई दूसरा शख्स होगा या फिर सोरेन परिवार से कोई इतर कोई पार्टी का कद्दावर नेता होगा। तो अभी देखिए नाम को लेकर बहुत उहापोह की स्थिति है, कोई तस्वीर बहुत साफ है नहीं दुमका को लेकर। अभी तस्वीर साफ नहीं है। आप बिल्कुल ये साफ कह सकते हैं कि अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन ये सियासी दांव खेलते हैं तो कई सवाल खड़े हो जाएंगे। एक बार बने रहिएगा राकेश हमारे साथ, एक बार राजेश का रुख करते हैं। राजेश, हेमंत सोरेन के दुमका से चुनाव लड़ने की काफी संभावनाएं बताई गई थी, कई नाम चर्चा में आए थे, तेज नाम चर्चा में आए थे। भाजपा की सिटिंग सीट है, निश्चित तौर पर सुनील सोरेन वहां से है, सांसद है, वर्तमान में सांसद है, बने हुए हैं। अगर सीटों की बात करें तो भाजपा ने, एनडीए ने अपनी बाकी सारी सीटें घोषणा कर दी हैं, लेकिन सुनील सोरेन के नाम की घोषणा करने के बाद सीता सोरेन को पैराशूट लैंडिंग दी गई। ये कौन सी राजनीतिक चाल थी, कौन सी राजनीतिक दांव था? क्योंकि उसके ठीक पहले हेमंत सोरेन का नाम सुर्खियों में चल रहा था। क्या भाजपा को भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के नाम से खतरा लग रहा था कि सुनील सोरेन के नाम की घोषणा के बाद उस नाम को वापस लेते हुए सीता सोरेन को भाजपा ने मैदान में उतार दिया? देखिए, जब भी इस तरह के काम होते हैं, यानी किसी बड़े नेता को हम पार्टी में शामिल कराया जाता है, यानी दूसरे दलों से लाया जाता है, तो उसकी लैंडिंग इसी तरह से कराई जाती है, क्योंकि इसका मकसद ही होता है कि हम चुनावी राजनीति में उन्हें उतार कर इसका राजनीतिक लाभ लें। सीता सोरेन उसी कड़ी में एक नेता है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार से है, सोरेन परिवार से हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि सीता सोरेन को उन्होंने सोरेन परिवार से तोड़कर अपने
बैनर तले ले आया, अपनी पार्टी में लाकर उन्हें दुमका सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली और प्रत्याशी भी बना दिया गया। सुनील सोरेन का टिकट दिया हुआ वापस ले लिया गया। सुनील सोरेन की प्रतिक्रिया भी बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा भी है कि पार्टी नेतृत्व का जो आदेश है, निर्देश है, जो निर्णय है वो उन्हें मान्य है। लेकिन आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी समय है झारखंड में, वो भी अंतिम चरण में दुमका में चुनाव होना है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक है वो मानते हैं कि सीता सोरेन के खिलाफ सोरेन परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी भूल नहीं की जाएगी। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि अगर भाभी के खिलाफ देवर चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगाने वाली बात हो जाएगी, संकट में डाल सकते हैं। अगर कोई भी हो, किसी की भी हार होती है तो परिवार का ही सदस्य हारेगा, परिवार हारेगा निश्चित तौर पर। परिवार का बिखराव राजेश अब निकल कर बाहर आ गया। समय की पाबंदी है। आखिरी सवाल राकेश, आपसे सीमित शब्दों में जवाब दीजिएगा। सीता सोरेन आक्रामक तो ही, तेवर भी दुर्गा सोरेन के हुए, लेकिन साफ कहा कि दुर्गा सोरेन के सिद्धांतों पर झामुमो नहीं चल रहा। झामुमो दलालों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, दलालों और भ्रष्टाचारियों के हाथ में है। इससे पहले भी कई लोग आरोप लगा चुके हैं। आखिर झामुमो में ऐसे कौन दलाल और भ्रष्टाचारी आ गए हैं जिसको लेकर बार बार गुरुजी के परिवार से ही आवाज आने लगी है? राकेश। नहीं, देखिए, इस तरह के बयान सार्वजनिक मंचों से भी सीता सोरेन ने कई बार दिया है। जब वो जेएमएम में भी थी तब भी आपने देखा होगा कई बार वो पार्टी विरोधी बयान देती रही हैं और इस तरह की बातें उनके तरफ से रखी गई हैं कि पार्टी अब पहले वाली पार्टी नहीं रही, पार्टी में बिचौलियों ने जगह ले लिया, पार्टी में दलालों ने जगह ले लिया है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब वो इस तरह का बयान दे रही हो। इससे पहले भी जेएमएम में रहते हुए भी वो इस तरह का बयान दे चुकी है और कहीं ना कहीं वो इस बात को महसूस भी उन्होंने किया होगा। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई बार पार्टी के स्तर से या पार्टी के नेताओं को लेकर उन्होंने पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन, उनके समक्ष भी अपनी पीड़ा बताई, अपना दर्द बताया, लेकिन बहुत कुछ उनको लेकर सुना नहीं गया। तो एक टीस था, वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया और फिर जब उनको मौका मिला, खासतौर पर देखिए इस पे एक चीज को समझना होगा अभिषेक कि सीता सोरेन की ज्वाइनिंग बीजेपी में कैसे हुई। क्योंकि देखिए 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है नोट फॉर वोट मामले में, जिस मामले में सीता सोरेन आरोपी हैं। यह कहा जाता है कि इस मामले में जो जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया था और उसके बाद से ही इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी कि सीता सोरेन हो सकता है पाला बदलकर बीजेपी के पाले में चले जाए। बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनके संपर्क की बात कही जा रही थी और ठीक वैसा ही हुआ। उससे पहले उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बातें कभी नहीं कही, चाहे दुर्गा सोरेन की हत्या का मामला हो या आदमकद प्रतिमा लगाने का विषय हो। तो इन विषयों को वो आज जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रही थी, लेकिन 4 मार्च से पहले इन विषयों को उन्होंने कभी सार्वजनिक मंचों पर उठाया नहीं था। अभिषेक बिल्कुल राकेश, अगर 4 मास से पहले सार्वजनिक मंचों पर नहीं उठाया था, हालांकि सीता सोरेन कह रही हैं कि प्रमाण के साथ समय पर साबित करेंगी। कई ट्वीट उन्होंने किए, उनकी बेटियों ने भी उनका साथ दिया, उन्होंने भी कई ट्वीट किए। यहां तक ट्वीट में क्या डाला कि जिस दिन जुबान खोल दूंगी कई लोगों का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। दुर्गा सोरेन के पोस्टर और बैनर पर भी सीता सोरेन ने सीधा अधिकार जता दिया है कि दुर्गा सोरेन के पोस्टर पर उनका अधिकार है। निश्चित तौर पर उनकी धर्मपत्नी है स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की, अधिकार भी उनका होगा। तो झामुमो से कहीं ना कहीं सीता सोरेन ने यह बड़ा नाम, यह बड़ा चेहरा भी खींच लिया है, छीन लिया है। अगर इस मामले में झामुमो पहल करेगा तो शायद सीता सोरेन आगे चलकर इस मामले को कानूनी कार्रवाई, कानूनी मोड़ दे सकती है, जो झामुमो के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।